तो दोस्तों, अगर आपका भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक सेविंग अकाउंट है और आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो एक ना एक दिन ये प्रॉब्लम आपको भी देखने के लिए मिल सकती है। अब इस प्रॉब्लम के अंदर होता क्या है कि जब भी आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करने का ट्राई करते हैं, जैसे ही आप अपने एमपिन को टाइप करते हैं तो इस तरह का एक एरर आपको देखने के लिए मिल जाता होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ होता है यूजर अकाउंट इज लॉक्ड, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। अब बार बार हम एमपिन को टाइप करते हैं, बार बार यही एरर हमारे सामने आ जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे यूज़र हैं वो घबरा जाते हैं कि कहीं मेरा अकाउंट लॉक तो नहीं हो गया है, कहीं मेरा अकाउंट फ्रीज तो नहीं हो गया है। ऐसे ढेरों विचार उनके मन में आते जाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि ये जो एरर है ना वो आपको किस वजह से देखने के लिए मिलता है और इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है 100% इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक्नोनॉलगर चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक सेविंग अकाउंट है तो हम उस सेविंग अकाउंट को अपने घर बैठे ही ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करना है या फिर किसी से पैसे लेने हैं या फिर बैलेंस चेक करना है तो ये सारे काम हम घर बैठे भी कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का यूज करके। मगर इसके लिए सबसे पहले हमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना होता है। और रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके रिगार्डिंग फुल डिटेल में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जब हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ओपन करते वक्त हमें 4 अंकों का एमपिन टाइप करना होता है। एमपिन बोले तो एक टाइप का पासवर्ड होता है जो कि हम खुद से बनाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही आप एमपिन को टाइप करते हैं तो एक इस तरह का एरर आ जाता होगा, यूजर अकाउंट इज लॉक, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। अब इसका क्या मतलब है, ये किस वजह से आता है, तो वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये एक छोटा सा इशू है। वो इस कारण से होता है कि जब भी हम एप्लीकेशन को ओपन करते टाइम पे गलत एमपिन टाइप करते हैं, एक बार एमपिन टाइप करते हैं गलत, फिर दूसरी बार भी गलत हो जाता है, तीसरी बार जब हम एमपिन को गलत टाइप कर देते हैं तब बैंकिंग सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिक ही आपका जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है वो लॉक कर देते हैं। यानी कि आपका अकाउंट से कोई मिसयूज ना कर सके, इसलिए ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। तो इस वजह से होता है। तो ऐसे में बहुत सारे ढेरों यूज़र हैं जिनके मन में विचार आने लग जाते हैं कि ये तो हमारा अकाउंट लॉक दिखा रहा है, अब हमारे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, अब उसका क्या होगा वगैरह वगैरह। तो डोंट वेरी, छोटी सी समस्या है। अब इसे आपको कैसे सॉल्व करना है, 2 तरीके मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। पहले में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरा आप इंस्टेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बताऊंगा। तो देखिए, जब भी आप 3 बार एमपिन टाइप करते हैं और तीनों ही बार गलत एमपिन टाइप हो जाता है, आपको एमपिन याद नहीं रहता है, आप भूल जाते हैं, फिर आपको कुछ घंटों का वेट करना होगा, लगभग 5-6 घंटे या फिर 7-8 घंटे। इसके बाद में वो फिर से रिफ्रेश हो जाता है। अब 7-8 घंटे के अंदर अगर आपको आपका एमपिन याद आ गया है तो एमपिन को आपको टाइप करना है, आपका अकाउंट तुरंत ओपन हो जाएगा। अब दूसरा तरीका, और अब दोस्तों मैं आपको दूसरा और इंस्टेंट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। मान लीजिए आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में 3 बार गलत एमपिन टाइप किया। टाइप करने के बाद में आपके सामने लिखा हुआ आ जाता है यूजर अकाउंट इज लॉक, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। अब आपको इमीडिएट किसी को पैसे ट्रांसफर करना है, आपको एमपिन भी याद नहीं आ रहा है, तो इंस्टेंट सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को फिर से ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहां पे आपको फॉरगॉट एमपिन करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको फिर से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, वीडियो का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, उस वीडियो को देख करके आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो आपके सामने एक नया एमपिन बनाने की टैब आएगी। तो अब आपको एक नया एमपिन बना लेना है, मगर इस बार आपको एमपिन को याद रखना है। और अगर आपको एमपिन याद नहीं रहता है तो आप उस एमपिन को किसी कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं याददाश्ती के लिए। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस होने के बाद में आप दोबारा से लॉगिन करेंगे। आपने जो नया एमपिन बनाया है, जैसे ही आप उस एमपिन को टाइप करेंगे तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे और इस बार आपको वो जो एरर है वो भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब इसके बाद में आपको किसी को भी फंड ट्रांसफर करना है तो मोबाइल बैंकिंग ऐप का यूज करके आप किसी को भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये होता है दूसरा इंस्टेंट सॉल्यूशन जो कि आपको 5 से 10 मिनट के अंदर मिल जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जिन लोगों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल
मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में यूजर अकाउंट इज लॉक, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, इस तरह का एरर देखने के लिए मिले तो आपको घबराना नहीं है। 2 सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है, कुछ पूछना बाकी रह गया है, कमेंट करिए, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। मगर साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए।